व्याहणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। भगवान क्या है? उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? वह निराकार है, साकार, निर्गुण है, सगुण? संसार के साथ उनका क्या संबंध है? इन प्रश्नों का एकमात्र निश्चित उत्तर न तो कोई आज तक दे सका और न दे पाएगा, क्योंकि भगवान का उनके संबंध में जितना भी वर्णन हुआ है वह सब मिलकर भी भगवान के यथार्थ स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि से परे है। वह परम वस्तु हमारी तुच्छ बुद्धि में समा ही नहीं सकती। सो हमारी बुद्धि जहां जाकर थक जाती है और अपने को आगे बढ़ने में असमर्थ पाती है, वहीं से भगवत कृपा का प्रकाश और बल हमारा पथ प्रदर्शक और सहायक होकर हमें उस बुद्धि के परे, बुद्धि के अगोचर परम तत्व का साक्षात्कार करा देता है। अन्यथा जो सर्वथा अव्यक्त और अचिंत्य है, जो केवल शुद्ध सच्चिदानंद घन रहते हुए ही अपने सगुण रूप के द्वारा संकल्प मात्र से विचित्र ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, सगुण साकार दिव्य नित्य विग्रह रूप से अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूपों से विभक्त से प्रतीत होकर पृथक पृथक सृजन पालन और संहार करते हैं, जो विविध देशों और कालों में विविध स्वरूपों में अवतरित होकर आवश्यकतानुसार न्यूनाधिक शक्ति का प्रकाशन कर अपनी विश्व मोहिनी लीलाओं से इस संसार को मुग्ध और पावन करते हैं, जो जीव मात्र में अंतर्यामी आत्मा रूप से विराजित होकर विभिन्न रूपों में भासते हुए जीव लीला में वर्तमान में रहते हैं, जो अनंत विश्व ब्रह्मांडों में प्रकृति के विकार रूप से भासने वाले जड़ दृश्य प्रपंच का वेश धारण करके अपने को छिपाए हुए हैं और प्रत्येक रूप में प्रत्येक समय एक रस और पूर्ण है। उन परात्पर महाविष्णु, महाशिव, महाप्रजापति, महादेव, महाशक्ति, श्री कृष्ण, श्री राम आदि विविध नामों और रूपों से आख्यात और पूजित नित्य अविनाशी अनंत अखंड परम सत्य परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन अनंत शक्ति परात्पर भगवान का जरा सा भी आभास हमारी बुद्धि में कैसे समा सकता है? उनको हम कैसे समझ सकते हैं? जो संतों के वाक्यों पर विश्वास कर उनकी शरण लेता है, जो बुद्धि का विमान छोड़कर उनकी कृपा का आश्रित होता है, वही शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि श्रद्धा में व्यक्ति भगवान की कृपा का बल प्राप्त कर उनके दिव्य लोक में परमात्म प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है। उन भगवान के अखंड नियम के अनुसार उनकी लीला से जब उनकी सारी शक्तियां सिमटकर साम्य स्थिति को प्राप्त हो जाती हैं, तब शक्ति और शक्ति की अभिन्नता के रूप में एक ब्रह्म स्वरूप ही प्रकाशित रहता है। भगवान का नित्य दिव्य विग्रह भी उस समय स्वेच्छा से अंतर्ध्यान रहता है। पुनः जब उनकी अनंत शक्तियां विविध विचित्र मूर्ति धारण कर क्रिया करती हैं, तब वही ब्रह्म अनेक स्वरूपों में प्रकाशित और प्रसारित होते हैं। वस्तुतः अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों में जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो स्थित है और जो लय को प्राप्त होता है, वह सब भगवान में ही होता है। भगवान की यह सृष्टि स्थिति और संहार रूप त्रिविध मूर्तियां हैं। समस्त विश्व ब्रह्मांड अनंत तरंगों की भांति उन एक ही अनंत असीम परमात्म सागर में स्थित है। वे भगवान देवों के देव, ईश्वरों के ईश्वर, पतियों के पति और गतियों की गति हैं। वे निराकार भी हैं, साकार भी हैं, निराकार भी नहीं है, साकार भी नहीं है, सब में है, सबसे परे है। उनके लिए कहना या बतलाना या समझना कि वे ऐसे हैं, वस्तुतः उनका उपहास करना और अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देना है। हमारी बुद्धि जिस भगवान का वर्णन करती है, वह उनके एक बहुत ही स्वल्प से अंश का आभास का अनुभव का अनुमान का ही वर्णन होता है। वे तो गूंगे के गुण हैं, उनका कोई वर्णन कैसे करेगा? थोड़ा सा कुछ बूंद जल पीकर समुद्र की क्या था लगा सकते हैं? हमारी जो बुद्धि
आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखने वाले पदार्थों तक भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बहुत से पदार्थों से दिखाई भी नहीं देते। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको हमारे कान सुन नहीं सकते। एक निश्चित आवृत्ति के नीचे और उसके ऊपर वाली ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते। स्थिति तो हमारी यह है, और हम भगवान को जानने की, उनके बारे में बताने की बातें करते हैं। तो हम ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त सर्वव्यापी अनंत शक्ति शुद्ध सच्चिदानंद भगवान के संबंध में निश्चय रूप से क्या कह सकते हैं? भगवान के संबंध में सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जगत के महापुरुष उन्हीं की कृपा से प्राप्त अनुभवों के द्वारा उनकी सत्ता समझाकर हमें उनकी उपासना का उपदेश देते हैं। महापुरुषों के वचनों में विश्वास करने वाले श्रद्धालु पुरुषों के लिए तो ईश्वर का होना सहज ही सिद्ध है। उनके लिए तो वो ऐसी कोई वस्तु है नहीं जो ईश्वर से अधिक प्रत्यक्ष और सर्व प्रमाण सिद्ध हो। परंतु समय का प्रभाव कि यह सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं है। भगवान में विश्वास होना सहज बात नहीं है। भगवान में विश्वास भगवान के अंतर राज्य का पर्दा हटा देता है, जिससे व्यक्ति भगवान के तत्व को समझकर सर्व पाप ताप शून्य और कृतकृत्य हो जाता है। जैसे सूर्य के पूर्ण उदय होने से पूर्व अमावस्या की घोर निशा का नाश हो जाता है, इसी प्रकार भगवान का पूर्ण विश्वास होने के पूर्व ही थोड़े से विश्वास से पाप ताप रूपी तम नष्ट हो जाता है। व्यक्ति तभी तक पापाचरण करता है और तभी तक संसार के विविध दुखों के दावानल में दग्ध होता है, जब तक कि उसका भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं होता। भगवान है, इस पर विश्वास से ही मनुष्य निर्विकार, निशंक, निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। भगवान पर विश्वास करने वाला व्यक्ति इस बात को जानता है कि भगवान सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, योगक्षेम वाहक, विशंबर और परम सुहृदय है। ऐसी अवस्था में वह काम, लोभ या भय किसी कारण से भी पाप कैसे करेगा? जब एक पुलिस के ऑफिसर को देखकर व्यक्ति कानून के विरुद्ध काम करने में हिचकता है, तब किसी सुयोग्य गुरुजन के सामने पाप करने में व्यक्ति संकोचाता है, तब वह सबके स्वामी और परम गुरु भगवान के सामने को अपने सामने जानकर, देखकर, समझकर कैसे पाप कर सकता है? जब भगवान विशंबर और योगक्षेम का निर्वाह करने वाले हैं, तब वह अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए न्याय पथ को छोड़कर पाप करने क्यों जाएगा? जब वह अपने परम सुहृद, परम दयालु, सर्वशक्तिमान भगवान को सर्वव्यापी रूप से सर्वत्र देखेगा, तब ऐसा कौन सा ताप या भय है जो उसे जला सकता है या पाप के मार्ग में ले जा सकता है? भगवान का विश्वासी व्यक्ति तो वस्तुतः भगवान की दया पर ही भरोसा करने वाला बन जाएगा और उसे पग पग पर, पल पल में भगवत कृपा का प्रत्यक्ष होता रहता है। जो भगवत कृपा पर निर्भर रहता है वह किसी काल में दुखी हो नहीं सकता, क्योंकि वह प्रत्येक बात में भगवान का विधान समझकर और भगवान के विधान को उनकी दया से ओतप्रोत देखकर प्रफुल्लित होता रहता है। वह जानता है कि मेरे नाथ ने मेरे लिए जो कुछ विधान कर दिया है वही मेरे लिए परम कल्याण स्वरूप है, और वास्तव में है भी ऐसा ही, क्योंकि उसकी बुद्धि में यथार्थ यह भाव नहीं आता कि भगवान का कोई भी विधान किसी जीव के लिए अमंगल रूप हो सकता है। मंगलमय भगवान अपने ही अंश जीव का अमंगल कभी कर ही नहीं सकते। जब कभी वे किसी के लिए कोई दुख का विधान करते हैं तो वह अत्यंत ही दया का वश हो उसके कल्याण का अर्थ ही करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे के कल्याण के लिए कभी कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है जो बच्चे को बड़ा क्रूर और निर्दयी मालूम होता है, और वह उस समय भूल से अपनी माँ से नाराज भी हो जाता है, परंतु उसकी माँ उसके नाराज होने की कुछ भी परवाह नहीं करती और अपने व्यवहार को नहीं छोड़ती, क्योंकि उसका हृदय स्नेह से भरा है। वह अपने बच्चे का परम हित चाहती है। इसी प्रकार स्नेह सुधा के असीम सागर भगवान, जिनके स्नेह की एक बूंद ने ही विश्व की सारी माओं के हृदयों में बैठकर उनको अनादिकाल से स्नेही बना रखा है, अपने प्यारे बच्चे के लिए उनके हितार्थ ही दंड विधान किया करते हैं। उनका दंड विधान वैसा ही होता है जैसे माँ बच्चे को आग के समीप जाने से रोककर उसे अलग कर देती है।
और यदि वह नहीं मानता तो कभी बांध देती है या एक थप्पड़ लगा देती है, और बुरा आचरण न करने पर डराती है, धमकाती है। भगवान के विधान द्वारा व्यक्ति में विषय भोगों के योग्य शक्ति न रहना, विषयों से अलग होने को बाध्य होना, विषयों का जबरदस्ती छिन जाना या नाश हो जाना आदि कार्य इसी श्रेणी के हैं। वास्तव में विषय भोग दुनिया के धन धाम, यश, कीर्ति, स्त्री, पुत्र आदि पदार्थ तो मनुष्य को नरकाग्नि की ओर ही ले जाने वाले हैं। जो इनमें रसता पसता है वह दुख दावानल में दग्ध होने से बच नहीं सकता। और भला भगवान जो हमारे परम सौहार्द और परम हितैषी हैं, वे ऐसी वस्तुएं हमें क्यों देने लगे और क्यों हमें इनमें आसक्त रहने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे? जो लोग केवल इन वस्तुओं की रक्षा और प्राप्ति में ही भगवान की दया समझते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं। ये वस्तुएं तो हमें संसार सागर में डुबोने वाली हैं। दयालु भगवान हमें संसार समुद्र में ढकेलने के लिए इनको कैसे दे सकते हैं? मां क्या कभी अपनी प्यारी संतान को जानबूझकर आरंभ में मीठे लगने वाले जहर भरे लड्डू दे सकती है क्या? क्या कभी उसे सोने की पिटारी में रखकर नाग दे सकती है? क्या कभी उसे लाल लाल लपटों वाली आग में झोंक सकती है? तो फिर भगवान ही विषय भोग देकर ऐसा क्यों कर सकते हैं? इसलिए जब वे विषय नहीं रहते, जब विषय नाशरूप सांसारिक दृष्टि का कोई दुख आता है, तब भगवान के विश्वासी भक्तों का चित्त हर्ष से नृत्य कर उठता है। वे उसको भगवत कृपा से ओतप्रोत देखकर उसमें भगवत कृपा की माधुर्य मूर्ति के दर्शन कर शिशु की भांति उसे जोर से पकड़ लेते हैं। उसमें उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि हम पर भगवान की बड़ी कृपा है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि भगवान से सांसारिक वस्तु मांगने वालों को वह नहीं मिलती है, क्योंकि जो भी वस्तु आती है उन्हीं के भंडार से आती है। परंतु ऐसी चीजों के मांगने वाले भूल करते हैं भैया। भगवान पर आस्था रखने वाले विश्वासी अर्थार्थी भक्त यदि कोई ऐसी चीज मांगते हैं तो भगवान उन्हें दे देते हैं, और फिर उसी तरह उसकी संभाल भी रखते हैं। जैसे मां छोटे शिशु के हट पकड़ लेने पर उसे चाकू तो दे देती है, पर उसका ध्यान सब समय इस ओर लगा रहता है कि वो चाकू से अपनी कोई हानि ना कर ले। भगवान की दया के रहस्य को जानने वाला सच्चा निर्भर भक्त तो ऐसी चीज मांगता ही नहीं, मांग भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में इनका कोई मूल्य ही नहीं है। वह तो भगवान की इच्छा में ही परम सुखी होता है। कभी मांगता है तो बस यही मांगता है, हे भगवान, मैं सदा तुम्हारी इच्छा के अनुसार बना रहूं। तुम्हारी इच्छा के विपरीत मेरे चित्त में कभी कोई वृत्ति का उदय भी ना हो। भगवान परम मंगलमय है, उनकी अनिच्छामयी इच्छा भी कल्याणमयी है। अतः इस प्रकार की प्रार्थना करने वाला भक्त भी मंगलमयी इच्छा वाला अथवा सर्वथा इच्छा रहित निष्प्रह बन जाता है। वह नित्य निरंतर भगवान के चिंतन में लगा रहता है और उसी में उसको शांति मिलती है। तनिक देर को भी किसी कारण से यदि भगवान का विस्मरण हो जाए तो वह मछली से भी अनंत गुना अधिक व्याकुल हो जाता है, जो जल से अलग करने पर छटपटाने लगती है। वह संसार में सर्वत्र सब और सब समय अपने प्रभु की मुनिमन मोहिनी छवि को देखता है और पल पल में पुलकित होता रहता है। सारा विश्व उसे अपने प्रभु से ही भरा हुआ दिखता है। इससे स्वाभाविक ही वह सबकी सेवा करता है, सबको सुख पहुंचाता है। किसी भी भेष में आए हुए अपने पिता को पहचान लेने पर जैसे पुत्र उनका अपमान और अहित नहीं कर सकता, उसे किंचित भी दुख नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार संसार के प्रत्येक जीव के भेष में भक्त अपने भगवान को पहचानकर उनका सत्कार और हित करता है तथा प्राणपण से उन्हें सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। जो लोग केवल किसी एक स्थान और मूर्ति विशेष में ही भगवान को मानकर अन्य स्थान में उनका भाव मानते हैं, वे भगवान के स्वरूप को बहुत छोटा बना देते हैं और एक प्रकार से वे भगवान का तिरस्कार ही कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते, ऐसा भागवत में कहा गया है। तो भैया स्वामी जी कहते थे, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। यदि हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई तो बहुत अच्छी बात, और यदि नहीं होती है तो यह उससे भी ज्यादा हर्ष और आनंद वाली बात है, क्योंकि यह प्रभु की इच्छा का सम्मान है और मेरे प्रभु की ऐसी इच्छा है तो यही करना है मुझे। उनकी इच्छा हमारे सर आंखों पर। भगवान की कृपा पर विश्वास रखें,
वे हमारे परम सुहृद हैं। यदि हम उन पर आश्रित रहेंगे तो हमसे कुछ भूल हो नहीं सकती। वे सब समय हमारी मां की तरह से सार संभाल करते हैं और उनका प्रेम और अपनत्व हमारे हृदय के सुप्त पड़े हुए स्रोत को पुनः रस से भर देता है। और फिर आप जहां देखें, जित देखो तित तू ही तू। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।